दोस्तों आज हम लोग रेफ्रिजरेंट साइकिल को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट साइकिल होता है उसका मेन जो हमारा लक्ष्य होता है कि जो हमारी गैस होती है यानी कि रेफ्रिजरेंट होती है, इसका मूवमेंट हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है और इसका जो अल्टीमेट गोल होता है वो जो हमारी गैस का टेम्परेचर है उसको डाउन रखना। चलिए दोस्तों, आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग पंडित में स्वागत है। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल के मुख्य क्या क्या चरण होते हैं और कैसे काम करता है। दोस्तों इसको बहुत ही आसान तरीके अगर हम समझें तो सबसे पहले हमारा जो साइकिल स्टार्ट होता है वो कंप्रेसर से स्टार्ट होता है और कंप्रेसर का जो मुख्य काम होता है मोटर और पंप के रूप में कार्य करके रेफ्रिजरेटर के प्रवाह को कंट्रोल करता है। यह क्या करता है कि रेफ्रिजरेंट पर जो है प्रेशर डालता है और इसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है। अगर हम लोग कंप्रेसर की बात करें तो मेनली हमारे 5 टाइप के कंप्रेसर होते हैं: रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी, स्क्रू, सेंट्रीफ्यूगल और स्क्रॉल। इनमें से सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज होता है वो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज होता है। दोस्तों अगर हम लोग अपने अगले साइकिल के कंपोनेंट की बात करें तो वो हमारा कंडेंसर होता है। कंडेंसर का बेसिकली जो काम होता है वो रेफ्रिजरेंट को कंडेंसेट कर देता है। अब होता क्या है दोस्तों, जो हमारा रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में इंटर कर रहा है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का होता है। कंडेंसर हमारा क्या करता है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है और लिक्विड में कन्वर्ट होने की वजह से वो रेफ्रिजरेंट हमारा ठंडा हो जाता है। दोस्तों हमारे कंडेंसर भी 3 टाइप के होते हैं: एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है इवापोरेटिव कंडेंसर। दोस्तों हमारा जो एयर कूल्ड कंडेंसर होता है वो भी 2 टाइप का होता है। पहला होता है हमारा नेचुरल कन्वेक्शन कंडेंसर, जो कि हमारा नेचुरल फ्लो के एयर से रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है। दूसरा होता है हमारा फोर्स कन्वेक्शन कंडेंसर, जो कि हमारा फैन के थ्रू रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है। दोस्तों रेफ्रिजरेंट साइकिल का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व बेसिकली क्या करता है कि रेफ्रिजरेंट की टेम्परेचर और प्रेशर को रिड्यूस करता है। और इसको आप आसान तरीके से समझें तो ये हमारा रेफ्रिजरेंट कितना चाहिए होता है उसको रेगुलेट करता है और लोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे रेफ्रिजरेंट ये प्रोड्यूस करता है। एक्सपेंशन वाल्व की बेसिकली दोस्तों 4 कैटेगरी होती है हमारी: कैपेबिलिटी ट्यूब, कांस्टेंट प्रेशर या ऑटोमेटिक थ्रॉटलिंग वाल्व, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व और चौथा हमारा होता है फ्लोट वाल्व। दोस्तों अगर हम लोग इवापोरेटर की बात करें तो ये रेफ्रिजरेटर के अंदर की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। होता है क्या दोस्तों, जो हमारी हीट होती है हमेशा हायर साइड से लोअर साइड जाती है। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट ठंडा होता है और लोड से अधिक गर्मी को हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है और ये धीमी गति से चलता है। चूँकि यहाँ पे हीट को ऑब्जर्व करता है तो थोड़ा ये गर्म हो जाता है और ये हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे दोबारा ये फिर से हमारा कंप्रेसर में चला जाता है। तो चलिए दोस्तों एक बार रेफ्रिजरेशन साइकिल को कंप्लीट तरीके से देख लेते हैं। हमारा जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है कंप्रेसर से। कंप्रेसर क्या होता है दोस्तों? अब दोस्तों अगर हम कंप्रेसर के अंदर की बात करें, जिसके अंदर एक पिस्टन होता है, क्रैंकिंग रॉड होती है, क्रैंक शाफ्ट लगा होता है, सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व लगे होते हैं। दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो कंप्रेसर का जो टॉप हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, नीचे का होता है हमारा बॉटम डेड सेंटर। तो जो हमारी इवापोरेटर के थ्रू हमारी वेपर के जो फॉर्म में गैस आ रही है वो सक्शन लाइन से टॉप डेड सेंटर के थ्रू नीचे बॉटम डेड सेंटर में आती है और कंप्रेसर हमारा होता है कंप्रेस करके उसका वैक्यूम कम कर देता है। और ये जो हमारी गैस होती है ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के फॉर्म में कन्वर्ट होके फिर कंडेंसर की तरफ डिस्चार्ज लाइन की तरफ बढ़ जाती है। दोस्तों ये हमारी जो फिर रेफ्रिजरेंट होती है वो वेपर के फॉर्म में कंप्रेसर से डिस्चार्ज लाइन से बाहर निकलती है और हमारी कंडेंसर में एंट्री करती है। कंडेंसर में क्या दोस्तों, इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसा कि हमारा हीट का नेचर होता है वो हायर साइड से लोअर साइड जाती है। और दोस्तों ये हमारी गैस होती है यहाँ पे ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाती है और ये आगे जो है ड्रायर के थ्रू एक्सपेंशन वाल्व में बढ़ती है। दोस्तों ये चूँकि हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है इसलिए इसको हम लोग लिक्विड लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारी ये एक्सपेंशन वाल्व में जाती है। एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है दोस्तों कितने अमाउंट में रेफ्रिजरेंट आगे चाहिए होता है लोड के हिसाब से उसको आगे रेगुलेट करके कंट्रोल करके आगे देती है। और अगेन दोस्तों नेक्स्ट हमारी ये जो वेपर होती है यानी हमारी रेफ्रिजरेंट होती है वो हमारी जाती है इवापोरेटर की तरफ। फिर दोस्तों हमारा ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है ये एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू आगे बढ़ता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था एक्सपेंशन वाल्व का जो काम होता है वो प्रेशर और टेम्परेचर को रेगुलेट करना होता है। उससे क्या होता है, जो हमारा हाई टेम्परेचर था वो इसको लो टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देता है और जितनी मात्रा में आगे गैस चाहिए होती है लोड के हिसाब से वो आगे भेजता है। आगे दोस्तों ये हमारा
लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट। दोस्तों कई बार ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सिस्टम कहाँ होता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर कहाँ होता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि एक्सपेंशन वाल्व के बाद आगे जो इवापोरेटर की तरफ हमारा लिक्विड लाइन जा रहा है वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर होता है और हमारा कंडेंसर से पहले हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होता है। तो दोस्तों ये हमारी लिक्विड जो होती है रेफ्रिजरेंट हमारा होता है इवापोरेटर में जाता है। और आपको जैसा मैंने पहले ही बताया था कि हीट का हमारा नेचर होता है कि हमेशा हायर साइड से लोअर साइड जाती है, वो हमारा इस ठंडी को यानी कि हमारी गर्म को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो गर्मी जो होने की वजह से हमारा रेफ्रिजरेंट फिर से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो कि आगे कंप्रेशर में चला जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि साइकिल आपको पसंद आई होगी और अपना कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, और आगे इसके बारे में कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।